कीर्ति। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं, और ऐसे कुंडल नहीं पहनते हीरे के सोने के। तो बोले ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं। और बोले फिर बोले कभी ठाकुर जी इस कान में पहनते हैं, और कभी ठाकुर जी का मन भर जाता है तो यहां से निकाल के इस कान में पहन लेते हैं। दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो कहते, वो तो और सुंदर वर्णन करते, वे क्या कहते, बोले लाला कर्णयोः कर्णकारम। अब कान तो बहुवचन है और कुंडल एक वचन है, एक कुंडल दोनों कानन में कैसे? बोले ठाकुर जी एक तरफ मधुमंगल चले एक तरफ श्रीदामा, तो जब मधुमंगल की तरफ ठाकुर जी कुंडल पहन लें तो श्रीदामा के लाला महा बढ़िया ना लग रहा कुंडल, यहां पहन याकू। सो ठाकुर जी ऐसे निकाल के नहीं पहनते हैं, ठाकुर जी की चाल ऐसी मदमस्त है, निकाल करके उछालते हैं ऊपर, और यूं कान करें तो सीधो आके यहीं लगे वो पुष्प। और फिर सब ग्वाल बाल ताला बजा में जय हो लाला जय हो लाला। फिर नेक दूर चलते हुए ठाकुर जी फिर निकालें और फिर उछालें, फिर यहां पर रखें। फिर ठाकुर जी की देखा देखी मधुमंगल श्रीदामा भी उछालें, कोई के सिर पर जावे, कोई की नाक पर जावे, कोई नीचे गिर जाए, कान में नहीं आवे। तो कर्णयोः कर्णकारम। और कैसे ठाकुर जी? बोले विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां। ठाकुर जी पीली पीतांबरी, जैसे हमने ये बगलबंदी सफेद पहनी है ना, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीतांबरी। और माला कैसी पहनते हैं? बोले हम लोग तो इतनी माला गले यहां छाती तक आती है, ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो पीछे खड़े हैं, इतना गहना कौन पहने हैं, पैरों तक पहनते हैं ठाकुर जी। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पैरों में पादुका नहीं पहनते। सोचो उस वृंदावन में हम जूता चप्पल पहन के घूमते हैं, ठाकुर जी नंगे पांव घूमते थे। तो यशोदा मैया कहती लाला पादुका क्यों ना पहने? बोले मैया मेरी बछिया बछड़ा भी तो नंगे पांव घूमे, तो मैं क्यों पादुका पहनूं, इनको भी पहना दे तो मैं पहन लूंगा। मैया बोली लाला तू भी बड़ो भोरो है, गैया थोड़ी पादुका पहने। बोले मैया तो मैं भी ना पहनूंगा। तो यशोदा मैया क्या करती है, बड़ी बड़ी माला पहनाती है लाला को। क्यों? बोले लाला सीधो तो चले ना, ठोकर मार तो भय चलेगो, तो पुष्प टूट टूट के आगे गिरेंगे, तो लाला पाम रखेगो तो लाला के चरणन में कोमलता आ जाएगी, लाल जी के चरणन के नीचे पुष्प आ जाएंगे। तो वही जयंतीम चमाला। और बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर की तकिया पर उस बांस को लिटा करके ठाकुर जी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरण दबाते। नाक का मोती मानो उसके लिए छत्र का काम करता है। आंखों की पलकें वंशी बजाते समय जब खुलती हैं बंद होती हैं, तो मानो दो 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 सेवक अपने हाथ में पंखा लेकर के उस बांस की सेवा कर रहे हैं। क्यों? अरे भैया या बांस ने गर्मी सही, सर्दी सही, वर्षा सही खड़ी रही, बंसी बनाने वाले ने याकू बीच में ते आके काट दियो, वाकू भी सहो, छील दियो तब भी सहो, सरिया ते या में छेद कर दिए तब भी सहे, इतने सहवे वारे की तो मैं सेवा ही करूंगा अपने होठ पे बैठा करके। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और ठाकुर जी क्या करते हैं, बीच बीच में बंशी बजाते समय नेत्र खोलते हैं, और जैसे यहां से मधुमंगल बुलावे लाला, तो ठाकुर जी ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं कटाक्ष नेत्रों से। यहां बुलावे तो ऐसे देखते हैं, और वही नेत्र कटाक्ष ऐसे हैं कि जो देख ले वहीं घायल हो जाए। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र। ऐसे रूप को देखने के लिए गोपियां सब अटारियों पर खड़ी हैं, खिड़कियों पर बैठी हैं ठाकुर जी के रूप को। गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों से यदि आपने अपने संपूर्ण 100 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इतने सुंदर हैं श्याम सुंदर।